नमस्ते। रीजनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। वैसे तो सारी सब्जियां अच्छी लगती हैं, पर दम आलू की बात ही कुछ और है। इसीलिए टेस्ट का धमाका करने के लिए हमने बनाया है दम आलू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 250 ग्राम छोटे वाले आलू और इसे तेज आंच पे 1 सीटी आने तक उबाल लेंगे। उसके बाद हम सारे आलूओं का छिलका निकाल लेंगे। अब हमने सारे आलूओं का छिलका निकाल लिया है। आलूओं का छिलका निकालने के बाद हम एक टूथपिक या फिर फोक लेकर इसमें छोटे छोटे छेद कर लेंगे, ताकि जब भी हम इसे ग्रेवी में डालें तो ग्रेवी आलू के अंदर तक जाए। आलू को तैयार करने के बाद हम ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे। इसके लिए हम लेंगे 2 मध्यम आकार की प्याज, 6 लहसुन की कलियां, 1 हरी मिर्च, 8 से 10 काजू और 1 मध्यम आकार का टमाटर। प्याज और टमाटर को हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। प्याज टमाटर को काटने के बाद हम सारी चीज़ों को ग्राइंडिंग जार में डाल लेंगे। आप चाहें तो इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को जार में डालने के बाद हम इसका ढक्कन लगाकर इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद हम लेंगे एक लोहे की कढ़ाई और उसको मध्यम आंच पर गर्म कर लेंगे। कढ़ाई में हम डालेंगे 1/3 कप सरसों का तेल और तेल को गर्म कर लेंगे। तेल में सबसे पहले हम एक आलू को डालकर देखेंगे कि तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है या नहीं। तेल अब अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें बाकी के आलू भी डाल देंगे और इन्हें मध्यम आंच पर तब तक भुनेंगे जब तक ये बाहर से थोड़े क्रिस्पी नहीं हो जाते। आलू को एक बार भुनना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये ग्रेवी में जाने के बाद टूटने न लगे। जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम वीडियो देखने में इतना खो जाते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब हमारे आलू भी अच्छी तरह से हो चुके हैं। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और कढ़ाई को खाली कर लेंगे। अब हम आंच को धीमी कर देंगे और कढ़ाई को थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम कढ़ाई में डालेंगे 1/4 टेबलस्पून हींग, 1/4 टेबलस्पून जीरा, 5 काली मिर्च, 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, इसे मैंने तोड़ लिया है, 2 छोटी इलायची, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और 2 लौंग। इन सबको हम अब कढ़ाई में डाल देंगे और खड़े मसालों के क्रैकल होने के बाद जो मसाले हमने पीस कर तैयार किए थे उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। और जार में जो मसाले लगे रह गए हैं उसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर उन मसालों को घोलकर उसे भी कढ़ाई में डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच सब्जी मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर और नमक स्वादानुसार। पिसे हुए मसालों को भी कढ़ाई में डालने के बाद हम इन्हें आपस में अच्छी तरह से मिला लेंगे और इन्हें मध्यम आंच पर तब तक भुनेंगे जब तक ये किनारों पर तेल नहीं छोड़ देते और इनसे भुनने की खुशबू न आने लगे। और ये देखिए, अब मसालों का रंग काफ़ी हद तक बदल चुका है और इनसे तेल अलग होने लगा है। इन मसालों को भुनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम इनमें ऐड कर देंगे आलू और आलू के साथ ही हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। अब हम आलू और हरी मिर्च के साथ इन मसालों को फिर से भुनेंगे। इनको हम कम से कम 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे। इसको हम फिर से तब तक भुनेंगे जब तक ये किनारों पर तेल नहीं छोड़ देते। ये देखिए, मसालों ने किनारे पर तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। हम एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालेंगे। इस पानी को मसालों के साथ मिलाने के बाद अगर हमें पानी कम लगेगा तभी हम इसमें और पानी डालेंगे। अब पानी को इसमें मिलाने के बाद मुझे इसमें पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि दम आलू में सारे फ्लेवर्स घुलने के लिए हमें इसे धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक ढककर पकाना है। अगर हम इसमें आधा कप पानी और नहीं डालेंगे तो ये पकते समय बिल्कुल सूख जाएगा। अब हम इसे एक बार और चला लेंगे और इसे ढककर पकाएंगे। ढककर पकाते समय हम बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे कि ये नीचे से जले नहीं। अब इसे हम एक बार खोलकर देख लेंगे और इसे एक बार चला लेंगे।
ये देखिए अभी इसमें काफ़ी पानी बचा है, तो हम इसे एक बार चला लेंगे और इसे फिर से ढक देंगे और इसे पकने देंगे। इसे बीच बीच में चलाना इसलिए आवश्यक है ताकि ये मसाले जले नहीं और आलू में मसाले अच्छी तरह से घुल जाएं। अब इसे हम ढक देंगे और इसे 5 मिनट और पकाएंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटा देंगे और इसे चलाकर देखेंगे कि पानी सूख चुका है या नहीं। इसमें पानी काफ़ी हद तक सूख चुका है। अब हम इसका ढक्कन खुले रहने देंगे और आंच को तेज कर लेंगे और तेज आंच पर इसे चलाते हुए हम थोड़ी देर इसे भून लेंगे। और ये देखिए अब हमारा दम आलू बिल्कुल बनकर तैयार है। इसे ज़्यादातर चावल के साथ खाया जाता है, पर ये रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत बार तो लोग ऐसे ही खाना इसे पसंद करते हैं। इससे ज़्यादा इसका पानी नहीं सुखाना है, नहीं तो ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।